हाँ दोस्तों, सर ठाकुर। दोस्तों, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि कैसे पहचाने एक जेन्युइन ब्रोकर को या एजेंट को। अभी का एक किस्सा बताता हूँ कि मेरे पास कल एक लेडी आई थी। उसे 1 BHK घर चाहिए था विमान नगर में, बट उसने कहीं ऑनलाइन देखा 10,000 में किसी ने बोला था, जो कि 20-25 हज़ार के नीचे यहाँ पर है नहीं। बस वो उनके झांसे में आ गई। उसको फ़ोन किया, उसने कहा कि प्रॉपर्टी दिखाने से पहले आपको ना 10,000 टोकन मतलब जो है एडवांस देना पड़ेगा, नहीं तो ये घर चला जाएगा। पता नहीं और क्या स्टोरी बोली, और उसने दे दिया और वो आदमी गायब है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? सेम एक वाघोली में ऐसा ही किस्सा हुआ था कि बंदा ना जहाँ पे 30,000 है वहाँ पे 15,000 डाल के और ओनर बन के, पोस्टेड बाय ओनर के उसमें आ जाता है। तो बंदा जो भी है उसको अब आदत लग गई है, फेक बातें करता है, फिर अकाउंट में पैसे मांग लेता है कि लोग आते हैं, विजिट करते हैं, चले जाते हैं। उसका ये था, तो आप मुझे 3,000 दो तो मैं आ रहा हूँ दिखाने के लिए, तब मैं आऊँगा दिखाने के। अगर फाइनल आप कर लोगे तो वो 3,000 मैं उसमें एडजस्ट कर लूँगा। मतलब अगर 30,000 का रेंट है, 15,000 करके ओनर बन के उसने लिस्टिंग कर दी है। अब वो कह रहा है दिखाने के, ऐसे कर करके 3-3 हज़ार सबके खा जाता है बंदा। उसका ना कोई ऐसा फ्लैट ही नहीं है और कोई पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तो 2 नज़र में आए अभी हमारे। तो लोग क्या ही करते हैं। तो कैसे हम पहचाने कि ये इनके लिए भी होगा जो यूज़र हैं, और जो ब्रोकर्स हैं उनके लिए होगा कि भाई आप ये सारी चीज़ें क्या सही लगते, 1 2 3 4 5 जो भी है, ये चेकलिस्ट है क्या आपकी। तो पहला चीज़ है कि पहले उससे आपको कभी भी रियल एस्टेट एजेंट ढूंढना हो तो गो फॉर द रेफरेंस। आप अपने जो कलीग हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनका जो एक्सपीरियंस होगा, उन्होंने भी घर खरीदा होगा या रेंट पे लिया होगा, तो किस ब्रोकर ने सर्विस दी है, वो सबसे बेस्ट रहता है। ट्राइड टेस्टेड है ना, यूज़ किया हुआ है। तो वो मेरे ख्याल से पहला तरीका होना चाहिए कि मैं इस ब्रोकर के साथ काम करूँ नहीं करूँ। टेक्निकली अगर हम देखें तो दूसरी चीज़ है कि आजकल इंडिया में रेरा आ चुका है 2016 से। तो उससे पूछ सकते हो आप कि क्या आप रेरा रजिस्टर्ड ब्रोकर हो, एजेंट हो। अगर रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर वो दे सके, अपना सर्टिफिकेट दे सके, तो आप उसको ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि क्या वाकई है ये, है ना। ये भी एक तरीका है। तो रेरा जो है ये कंपलसरी है। अगर रियल एस्टेट में आपको कोई चीज़ खरीदनी, बेचनी, मदद करनी है या लीज आउट करना, कुछ भी है, जो भी सर्विसेज आप देते हो, हर किसी के लिए ये कंपलसरी है। तो आप उससे रेरा के बारे में बात कर सकते हो। 2 तरीका। तीसरा तरीका ये होता है कि आप बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लो, एकदम से एक के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करके, किसी ने बोला नहीं, 2-3 लोगों से मिलो, उनके बारे में बात करो कि भाई क्या है। जैसे मैं कोई भी सर्विस लेता हूं तो मैं हमेशा उससे कहता हूं, आप कुछ जो आपके सेटिस्फाइड लोग हैं, टेस्टिमनी मांगता हूं, आप उनका बताओ कि आपने कितने लोगों के घर बेच दिए, कितने किराए दिए, क्या है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इससे आप काफ़ी क्लियर हो जाता है। और देखना है तो अगर वो एस्टेब्लिश ब्रोकर है तो आप देखेंगे कि गूगल रिव्यू वगैरह पे उसका प्रेजेंस होना चाहिए, ऑनलाइन कहीं ना कहीं उसके बारे में आना चाहिए। आप डालो, देखो वहाँ पर आ जाता है कि कितने रिव्यूज़ हैं, कितने दिन से ऑफिस है, क्या है उसके फ़ोटो वगैरह। तो आप ऑनलाइन कुछ ना कुछ तो उसका आना चाहिए। एकदम ही अगर नहीं है यहाँ पर सोशल मीडिया ऑनलाइन में कहीं, तो थोड़ा तो गड़बड़ है। ज़रूर उससे गूगल रिव्यू के बारे में या ना वो पेज वगैरह पूछो, उसका लोकेशन वगैरह मिलता है क्या। अगर वो ऑफिस होना चाहिए, अगर वो रोड पे ही घूम के कर रहा है तो फिर थोड़ा सा मुझे ट्रस्ट वाला जो उसके क्रेडेंशियल को लेके इशू है। ऐसे नहीं कि सब खराब होते हैं, बट अगर सवाल आपने ऐसे किया तो मैं बेस्ट थोड़ा सा बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें देखना चाहिए पर्सनली जाके कि हाँ भाई सही जगह ऑफिस है क्या है। और मैं देखूंगा उसके जो व्यवहार में प्रोफेशनलिज्म कितना है। ऐसे तो नहीं है कि टू गुड टू बी ट्रू, हर चीज़ नहीं नहीं आपका करा देंगे, इतना ही ले लेंगे, ऐसे है बढ़ चढ़ के बोल रहा है, डाउट करो। क्योंकि अगर मैं ब्रोकरेज के बारे में बात करूंगा, नहीं नहीं यहाँ तो ब्रोकरेज इतना ही देंगे हम, वो बोलेगा नो प्रॉब्लम आ जाओ। अगर कोई जेन्युइन है तो क्या बोलेगा, देखिए मैम हम आपका हमारा इतना स्टैंडर्ड है, थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन इतने में नहीं करेंगे। तब वो लगता है कि सच्चा है, पर बोलता है नहीं नहीं कोई नहीं, आप ये करो, बस ट्रांसफ़र कर दो जल्दी। और घाई गड़बड़ में है बंदा कि ये करो नहीं तो निकल जाएगा, प्रेशराइज कर रहा है, पुश करने की कोशिश कर रहा है, डाउट लो, है कि नहीं। तो इस तरह से आप उसके चेक कर सकते हो उसके क्रेडेंशियल। कोई नए शहर में शिफ्ट कर रहे हो या प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो तो ये बहुत ज़रूरी है। इनकी
की जानकारी लेके आप काम करेंगे तो मेरे को लगता है कि बढ़िया होगा। शायद मैंने कोई पॉइंट अगर छोड़ा हो तो एक बार तो उसका पॉइंट अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहले मैंने बोला था आस्क फॉर रिकमेंडेशन फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड कलीग जो भी है, चेक क्रेडेंशियल्स उसके ऑनलाइन, स्पेशली गूगल रिव्यू, रेरा रजिस्ट्रेशन है या नहीं, रेरा मतलब रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो वहाँ पे उसने रजिस्ट्रेशन किया है क्या नहीं है। मैंने बताया था मल्टीपल ब्रोकर के साथ इंटरव्यू किया और 3-4 से बात करने के बाद आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि कौन बेटर है, किसका कॉन्फिडेंस हाई है और अच्छी जानकारी कौन रखता है। उसके बाद था कि वेरीफाई एक्सपीरियंस, मतलब आप उनसे पूछ सकते हो कि आपने कितने लोगों को सर्विस दी, क्या मैं कुछ लोगों से बात कर सकता हूँ जिनके आपने घर बेचे हैं, टेस्टिमनी जो हम बोलते हैं वो, उसके बारे में बात करो तो है ना। और दूसरी की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कोई भी चीज़ है तो उसको बोलना कि आप क्या क्या बदले में दोगे, कितने आपके चार्जेस रहेंगे, आप बताओ हमारे घर को कैसे मार्केट करने वाले हो, कौन कौन सी वेबसाइट पर प्रमोट करोगे, थोड़ा सा ऐसे वेरीफाई करो। ये कुछ पॉइंट थे, अगर इसमें सही सही आपको जवाब मिलते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो 3 से 4 लोगों से बात करोगे, सारे के सारे बुरे नहीं होते। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।